ये तो कस्में उठाते रहे, इन्होंने असम्बली में कौन सी कस्में नहीं उठाई। ये तो वही कातिल ख़त्म नबूवत के सीधे सीधे। तो ये तो वो लोग हैं, इनकी कस्मों पे कौन यकीन करता है? यकीन तो उस पर होता है जिसका ईमान हो। इनका कौन सा ईमान है? और किस तरह के ईमान की बात करते हैं और फतवे जारी करते हैं कि यार ये यहूदी है, ये यहूदी है, ये फलाना है, ये फलाना है। तो किस तरह तुम्हें अच्छे से पुकारे? जब ख़त्म नबूवत की बात आई तो तुमने क्या किया? उस वक्त तुमने क्या किया? उस वक्त तुमने सेंड करके दे दिए। और अभी यहूदियों की लाबी कहता है तू इमरान खान को शर्म तो नहीं आती है? तू होता ना हक पे खड़ा होता, ख़त्म नबूवत के पीछे खड़ा होता तो हम तुम्हारे साथ ना देते तो बात करता। तो आपको बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई है, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? भाई बात यह है कि नवाज़ शरीफ को इजाज़त जब दे दी गई है तो नवाज़ शरीफ को उसके भाई ने ज़िम्मेदारी उठाई है, तो उसकी जितनी भी ज़मीन है, जितना भी सिस्टम है, तो उसको ज़ब्त कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो शहबाज शरीफ हैं, तो ये नहीं है, शहबाज शरीफ से पहले से कह रहा था कि नवाज़ शरीफ को मैं बाहर भेजूँ, मैं अपनी सियासत करूँ। तो वो इसने पता खेला है कि मैं अपनी सियासत करूँ, पर इस तरह नहीं होता। मैं इमरान खान से ये अपील करूँगा कि इमरान खान ऐसे चोरों को पकड़ के बड़े बाज़ार में लोगों को कहे कि इनको फांसी लगाओ इनको। तो अदालत की तरफ से आपने अभी सवाल किया भाई से, तो अदालत की तरफ से अगर ये ज़िम्मेदारी होती है तो ये अदालत में, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कानून बना है कि जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं कि यार अदलिया की जो ना वो हो गई है, अदलिया के बारे में कहते हैं कि अदलिया ये करती है, वो करती है। अब ये अदलिया ने छोड़ दिया उसको, तो अदलिया इसके ज़िम्मेदार है ना? कौन ज़िम्मेदार है? आप कह रहे हैं कि इमरान खान ज़िम्मेदार है। इमरान खान क्यों ज़िम्मेदार है? इमरान खान ने तो कोर्ट के उसमें फेंका है बॉल, तो उसने क्यों छोड़ा उसको? और अदलिया कहते हैं कि हमारे तोहिने लगा देते हैं कि यार ये अवाम में से बंदा बोल गया या बंदे ने बात कर दी तो उस पर तोहिन लग जाती है। ये कौन सा तरीका है? मैं खान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी अदालतों को भी नहीं मानते जो अदालतें, ये अब ये से अदालत से पूछा जाए ना, कोई पूछे जाके अदालत से जाके जजों से पूछे कि ये क्यों इसको रिहा किया है। उसने नहीं चोरी की तो फिर आप लोगों ने केस क्यों उस पर बनाया? ठीक है, तो अगर उन्होंने चोरी की है तो क्या हमारे मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग कानून है? सामने 70 साल से क्या हो रहा है? गरीब के लिए क्या है? गरीब को बेचारे को अगर कहीं फैमिली को मिलने के लिए आता है तो उसको कड़ी लगी होती है, और बच्चे को मिलते हैं इस तरह चूमते, देखा सोशल मीडिया पे आपने देखा, हमने अपनी आंखों से भी देखा है। तो यहाँ क्या है? ये बड़े के लिए इतना प्रोटोकॉल। इमरान खान को मैं कहूँगा जरदारी अभी कम्प्लेक्स में, मैं कम्प्लेक्स में होता हूँ, जरदारी अभी कम्प्लेक्स में, अभी उसको इतना प्रोटोकॉल मिला है, नवाज शरीफ को इतना प्रोटोकॉल मिला है। ये क्या बात हुई है कि सब पे इस तरह तो ना हो ना कि बात हो सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा कानून तो नहीं है। और ये खान इंशाल्लाह कानून सही करेगा, इंशाल्लाह हम खान के साथ हैं, और खान इंशाल्लाह कानून सही करेगा और उस सही सिम जा रहा है, जो उसकी सिम उसने पकड़ी हुई है तो वो सही है। हम जज पे सवाल करते हैं कि जज ने उसको क्यों छोड़ा है। ये सब लोग हम यही बात करते हैं कि यार ये इमरान खान पे जिम्मेदारी आती है। इमरान खान पे जिम्मेदारी नहीं आती। जज से खान साहब तो नारा लगाते थे दो नहीं एक पाकिस्तान, वहाँ अमीर और गरीब के लिए कानून एक होगा। तो खान साहब को तकरीबन 1.5 साल हो गया उनकी हुकूमत को, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही पाकिस्तान बनाएंगे। वो दो पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, एक ही पाकिस्तान बनाएंगे। पर देखें कानून चेंज करने में या सिस्टम इतना आपका करप्ट है, हर चीज़ करप्ट है, अदारा हर करप्ट है। जो देखो इधर से एक पुलिस वाला जाएगा वो पैसे लेगा, दूसरे के पास जाओ वो लेगा। इस तरह सब लोग जो है ना बिके हुए हैं। इन लोगों में अंदर ईमान ही ख़त्म है। अभी मौलाना आया है, वो कहता है कि यार मुझे इस अच्छे उससे पुकारो, ज़ुबान से पुकारो। किस तरह तुम्हें अच्छे से पुकारे? जब ख़त्म नबूवत की बात आई तो तुमने क्या किया? उस वक्त तुमने क्या किया? उस वक्त तुमने सेंड करके दे दिए। और अभी यहूदियों की लाबी कहता है तू इमरान खान को शर्म तो नहीं आती है? तू होता ना हक पे खड़ा होता, ख़त्म नबूवत के पीछे खड़ा होता तो हम तुम्हारे साथ ना देते तो बात करता। ये क्या बात है कि रोडें बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया? ये कौन सा तरीका है? ठीक है, तो अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत किसको जिम्मेदार ठहराएगी? देखिए हुकूमत जिम्मेदारी अदालत। देखो पहले तो शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारी ली है। अगर शहबाज शरीफ उसका भाई वापस नहीं आता, और ये आएगा भी नहीं वापस, सही बात है, तो शहबाज शरीफ इधर ही है, तो शहबाज शरीफ को पकड़ के अंदर करें। तो कसमें उठा रहे हैं, कौमी असम्बली के इजलास में कसम उठाई है हाजी आसिफ साहब ने कि नवाज शरीफ वापस आएगा। सारी ये तो कस्में उठाते रहे, इन्होंने असम्बली में कौन सी कस्में नहीं उठाई। ये तो वही कातिल ख़त्म नबूवत के सीधे सीधे। तो ये तो वो लोग हैं, इनकी कस्मों पे कौन यकीन करता है? यकीन तो उस पर होता है जिसका ईमान हो। इनका कौन सा ईमान है? और किस तरह के ईमान की बात करते हैं और फतवे जारी करते हैं कि यार ये यहूदी है, ये यहूदी है, ये फलाना है, ये फलाना है।
पर ये नहीं होता कि देखें जो भी बात होती है, मामलात होते हैं, जो भी होते हैं, तो इस तरह नहीं होता कि जिस तरह ये कर रहे हैं इस तरह नहीं होता। देखो अभी मौलाना साहब की बात ले लें आप, मौलाना साहब ने इधर धरना दिया, अभी बीच में से बातें हो रही हैं कि मौलाना पैसे लेके चला गया, कुछ दिन के लिए लोगों को ये कर रहा है कि रोडें बंद कर रहा है, रोडें बंद करके वो लोगों को तसल्ली दे रहा है कि लोग मेरे साथ खड़े रहें, तो फिर ये 3-4 दिन बाद वो ख़त्म कर देगा। ये क्या बात हुई है कि रोड बंद करो, लोगों को मुश्किलात दो। और मैंने देखा है फौजियों की गाड़ियाँ गुजर रही है, एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा फौजियों की गाड़ी गुजर रही है, मौलाना लोग रास्ते दे रहे हैं, वो रेडी की वाले के लिए रास्ते बंद कर रहे हैं, गरीब के लिए रास्ते बंद कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल जा रहे हैं उसको रास्ते दे रहे हैं। नवाब का पुत्र है तो तू ना जाने देना, फौजी को भी ना जाने दे। और किसी अदलिया की गाड़ी गुजरती है, इमरान खान की गाड़ी गुजरती है, ना गुजरने दो ना, वीआईपी शख्सियत को ना गुजरने दो ना। नहीं तो जो उनका प्लान भी है कि हमने सड़कें बंद करनी है, तो क्या कहते हैं कि वैसे ये सड़कें बंद करके लोगों को मुश्किलात डाल के खान का इस्तीफा ले लेंगे? और सर इस्तीफा तो सोचे भी ना, खान वो है इस्तीफा देने वाला नहीं है। खान ने गलत काम नहीं किया, इस्तीफा किस बात का दे? गलत काम क्या है? आज दिन तक अदालत में साबित कर चुके हैं कि ये इन्होंने धांधली की है या कोई गलत काम किया है इसने, इमरान खान ने। जाओ ना अदालत में जाके दरवाज़ा खटखटाओ, पता चल जाएगा कि तुम सही हो या नहीं हो। पर ये मैं कहना चाहता हूँ मौलाना साहब से, मौलाना साहब देखो एक शख्सियत है, उसको ये होना चाहिए कि यार ये गरीब लोग, जितने भी गरीब लोग हैं, ये सब इन सब से सवाल कर ले। सब गरीब लोग हैं, उनका रास्ता रोक रहे हो, जो वीआईपी शख्सियत गुजरती है उसको क्यों छोड़ते हो? फिर आप इधर आए हो, आप जो ना कहते हो कि ये यहूदी है, तो जहाद का ऐलान करके आए थे, तो जहाद करने वाले तो आगे बढ़ते, पीछे तो नहीं जाते। फिर क्या मतलब है कि पीछे, ये कौन सी दोहरी पॉलिसी है? और ऐसा ईमान हमें नहीं चाहिए जिस तरह ये मौलाना हमें सिखा रहा है। अदालत ने नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दे दी है, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? इसके हवाले से मैं ये कहता हूँ कि 7 अरब रुपए के जो मुचलके अदालत ने कहा था ना भरें, तो फिर जाते तो ठीक था। वैसे अगर जा रहे हैं तो फिर उनका वापसी मुश्किल है। आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। और ये जो है ना, अगर ये चले गए तो पीछे लाइन लग जाएगी, फिर आस्ता आस्ता सब जाएंगे। तो जो हम पे इमरान खान साहब ने टैक्स लगाए हुए हैं, जो मुल्क को सुधारने के लिए जो हम तकरीबन साल से तकलीफ़ देख रहे हैं ना, उस मुश्किल का फिर फ़ायदा नहीं है। फिर हमें मतलब वापस सिफर पे लेके जा रहे हैं ना, फिर फ़ायदा नहीं है। हमारी ये जो बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, फिर हमारी जो है ना मुश्किलात का फ़ायदा नहीं है। अगर इनको छोड़ना ही था तो फिर ऐसा ना करते, फिर हमें क्यों हम पे टैक्स लगा के हर मामलात में पैसे रख रहे हैं, फ़ायदा नहीं है फिर। ठीक है, तो क्या हमारे मुल्क में जो कानून है अमीर और गरीब के लिए अलग ही रहेगा? गरीब जेल में रहता है, अमीर जहाज़ पे बैठ के बाहर चला जाता है? सर ये हमारी अदालतें मजबूत नहीं हैं, समझ आई ना? तो ये ऐसा ही है कि हमारी जो है ना, जो गरीब हैं उनके लिए सख्त है कानून, जो अमीर हैं उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत दिया कि वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। तो अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो हुकूमत या अदालत को क्या रद्द-ए-अमल करना चाहिए? फिर ये करना चाहिए कि जी जो आवाम का लूटा हुआ पैसा है वो वापस लेना चाहिए। मतलब 7 खरब के मुचलके शहबाज शरीफ को भरने चाहिए। अगर वो वापस नहीं आते तो फिर इस सूरत में जो है ना उनकी माफ़ी होनी चाहिए। ठीक है, माफ़ी तो खैर नहीं होनी चाहिए, मतलब वो पैसे लेने चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत ने बाहर जाने की इजाज़त दे दी है, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? देखें ये अदलिया का फ़ैसला है, और वो भी उन्होंने किसी कानूनी बुनियाद से ज़्यादा वो इंसानी बुनियादों पर ये फ़ैसला हुआ है। लेकिन उसके डिटेल्स में भी अगर जाएंगे तो इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में ये इंसानी बुनियादों पे अगर बेल आउट उनको किया तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या ऐसा क्यों है कि एक अमीर जो है उसे बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाती है और जो एक गरीब है वो जेल में सर के मर जाता है? देखें इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एक आपके सिविल इंस्टीट्यूशन स्टेबल नहीं है, और ना ही आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट सिस्टम इतना स्टेबल है कि वो जो फ़ायदा एक एलीट क्लास के बंदे को पहुंचाता है वो एक आम आदमी तक पहुंच सके। तो ये सिस्टम उस सूरत उस वक्त तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक आपका पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज़, आपका एजुकेशन, आपका लोगों का शऊर इस नहज तक ना पहुँचेगा वो अच्छे बुरे में और अमीर गरीब के जो फ़र्क जहाँ पे मैं समझता हूँ कि जाली तौर पे कायम किया गया है, इसको समझ सकें। ठीक है, खान साहब नारा लगा रहे थे 2 नहीं एक पाकिस्तान, तो क्या आपको उम्मीद है कि एक पाकिस्तान बन जाएगा, अमीर और गरीब के लिए एक कानून बन जाएगा? देखिए पाकिस्तान तो पहले से एक ही है, उसके अंदर जो तबके हैं ये तबके मैं समझता हूँ कि जानबूझ के बनाए गए हैं या जानबूझ के कायम रखे गए हैं। पार्टी कोई भी हो, नारा कोई भी हो, मंशूर किसी का भी गलत नहीं होता। असल मामला है कि कानून भी सबके लिए बराबर है।
उस पे इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये इम्प्लीमेंटेशन अमीर और गरीब के लिए बराबर होनी चाहिए, और ये बराबर उसी वक्त और उसी सूरत हो सकती है जब आप पब्लिक को फैसिलिटेट करेंगे, जब आप आम नौजवान में ये शऊर डेवलप होगा ताकि वो अपनी जो एलीट क्लास है, जो हुक्मरान क्लास है, उससे सवाल कर सके, वो हुक्मरान क्लास अवाम के सामने जवाबदेह हो सके, तो फिर जाके आपके अंदर ये अमीर और गरीब और ताकतवर और कमज़ोर का ये फ़र्क मिट सकता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। तो मेरे ख्याल में चूँकि पहली मतलब जब वो कुलसूम नवाज़ को उस स्टेज पे छोड़ के आए थे तो वो भी ज़ाती से ज़्यादा सियासी मकासद था, चूँकि उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर बिल्कुल मरीम नवाज़ का स्टेक पे था। अल्लाह ताला ने अगर उनको सेहत दी तो उनकी कोशिश भी यही होगी कि मरीम नवाज़ का फ्यूचर और पॉलिटिकल कैरियर बच जाए और वो वापस आएँ। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने ये ज़मानत दिया, नवाज शरीफ साहब वापस देखिए, आएंगे। इसको आप अंडर हैंड या बैकडोर डीलिंग कह सकते हैं, उसको ज़मानत तो नहीं कह सकते। ज़मानत वो होती है जो कोर्ट रूम के अंदर दी जाती है। ज़मानत जो उनकी जमा हुई थी वो पहले से है, और वो उनका बेल आउट होने के लिए ज़मानत जमा हुई थी, बाहर जाने के लिए नहीं हुई थी। बाहर जाने के लिए ये इख्तियार CL में से नाम डालना या निकालना ये हुकूमत का इख्तियार था, और इसमें कोई ज़मानत नहीं है। इसको आप कह सकते हैं कि बैकडोर डीलिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो हुकूमत की तरफ से या अदालत की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? देखिए, रद्द-ए-अमल वही होना चाहिए जो कानून में दिया गया। कन्विक्टेड पर्सन उसको लाने के लिए फिर आप इंटरपोल के जरिए उसको ला भी सकते हैं अगर वो नहीं आता। ठीक है, अगर नहीं आते तो क्या शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहिए? देखिए, कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब उस केस में नहीं गिरफ्तार हो सकते, इसलिए कि बकौल आपके जो उन्होंने ज़मानत दी है ये कोर्ट में नहीं है। ये बैकडोर डीलिंग और इसका और कानून का और अदालत का कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने यहाँ 13 दिन धरना रखा है, जो उनका प्लान ए था। प्लान बी की तरफ बढ़े हुए हैं कि अहम कौमी शाहराहें बंद करनी है। तो इसके हवाले से क्या कहते हैं, अवाम को मुश्किलात है जब एक सड़क बंद होती है, तो क्या ऐसे वो शाहराहें बंद करके हाँ साहब का इस्तीफ़ा ले सकेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में इस्तीफ़ा ना वो इस तरह से ले सकते हैं, ना ये कोई ट्रेंड सेटल होना चाहिए कि जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है गालिब सईद जो कमी बेशी है वो अपनी जगह पे है, तो ना उनका इस्तीफ़ा इस तरीके से लिया जा सकता और ना इस तरीके से लिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि फजल रहमान साहब का जो धरना था वो उनके सियासी मकासद थे, और वो अपने मकासद में 100% ना से 50-60% कामयाब हो चुके हैं, और प्लान बी सिर्फ वो वहाँ से आप समझे कि उनका सेफ़ एग्ज़िट का रास्ता और कुछ नहीं है।